नमस्कार विद्यार्थियों पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था भविष्यकाल की परिभाषा और उसके दो भेदों के बारे में। अब हम भविष्यकाल का तीसरा भेद पढ़ते हैं, अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। ऐसा ही नाम हमने भूतकाल में पढ़ा था, ऐसा ही नाम हमने वर्तमान काल में पढ़ा था और ऐसा ही नाम हम भविष्यत काल में पढ़ेंगे। अर्थात तीनों में समानता के भाव होंगे कुछ। तो इसमें क्या है कि जिस काल के माध्यम से यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण नहीं होगा, कार्य आगे होगा, कार्य अभी हुआ नहीं है, कार्य आगे होगा लेकिन पूरा नहीं होगा और भविष्य में आगे चलता रहेगा, उसे अपूर्ण भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे छात्र पढ़ता रहेगा, तो काम को करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? छात्र। उसकी क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ने की जो क्रिया उसने पहले पूर्ण भी नहीं की है और वर्तमान में कर भी नहीं रहा, बल्कि क्या है, वो आगे करेगा। लेकिन कब तक करेगा? कोई समय निर्धारित नहीं है। अर्थात कार्य आगे होगा और आगे चलता ही रहेगा। उसका अंतिम छोर कब होगा उसके बारे में कोई पता नहीं। श्याम भागता रहेगा। वाक्य में कर्ता कौन है? श्याम। क्रिया क्या है? भागना। क्रिया हो चुकी है? नहीं हुई है। क्रिया अभी चल रही है? नहीं। तो क्या है? क्रिया आगे होगी। कब होगी अभी निर्धारित नहीं है। आगे होगी और कब तक होगी उसका भी कोई निर्धारित नहीं है। क्रिया आगे चलती रहेगी, तो भागता रहेगा। इसमें क्या हो जाएगी? अपूर्ण भविष्यकाल। राधा गाती रहेगी। कार्य को करने वाली कौन है? राधा। उसका कार्य क्या है? गायन करना। और वो कार्य की विशेषता क्या बताई जा रही है इसमें? आगे होगा और आगे जारी रहेगा। तो इस तरह से ये कार्य अपूर्ण है, कार्य पूर्ण नहीं। कार्य होगा लेकिन वो भी अपूर्ण बताया जा रहा है। तो इस तरह से अपूर्ण भविष्यकाल की पहचान होती है। उसके बाद में है चौथा, पूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण का ठीक विपरीत। अपूर्ण में क्या पढ़ा था कि कार्य पूर्ण नहीं होगा, और पूर्ण में क्या है? जब क्रिया द्वारा भविष्य में कार्य की पूर्णता की ओर संकेत होता है। यानी जो क्रियापद है ना, उससे हमें यह पता चल रहा है कि काम है वो आगे होगा, लेकिन आगे वो क्या होगा? पूरा भी होगा। ऐसा जब भाव होता है तो वहां पर पूर्ण भविष्य काल होता है। जैसे छात्र के विद्यालय पहुंचने तक अध्यापक जा चुके होंगे। तो देखो इसमें पहला जो क्रियापद बताया कि पहुंचने, ये छात्र विद्यालय पहुंचेंगे, अभी पहुंचे नहीं है, वो आगे जाएंगे, अपने कार्य को निपटाएंगे, कार्य आगे पूर्ण करेंगे और उनका कार्य पूर्ण भी होगा। जैसे मैंने बताया ना कि भविष्य में कार्य के पूर्णता की ओर संकेत होगा, तो इनका कार्य पूर्ण होगा लेकिन तब तक अध्यापक जा चुके होंगे। अगली क्रिया वो भी पूर्ण होती हुई प्रतीत हो रही है। इसी तरह से और भी उदाहरण बनते हैं कि जब तक पिताजी आएंगे मैं खाना खा चुका होऊंगा। मोहन जल्दी ही पुस्तक पढ़ लेगा। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये हुए पूर्ण भविष्यकाल। इसके बाद में हेतु मद भविष्यकाल। भूतकाल में भी हमने पढ़ा था, वर्तमान काल में भी हमने पढ़ा था, और इसमें भी हम पढ़ेंगे। सॉरी, वर्तमान काल में हेतु मद नहीं आया था। भविष्यत काल में हेतु मद भविष्यत काल में क्या पहचान होती है? देखो कि भविष्यत काल का वह रूप जिसमें किसी कार्य का होना किसी कारण पर निर्भर करता है। कार्य आगे होगा और वो कार्य किस पे आधारित है? किसी कारण पर आधारित है। ऐसा जब भाव होता है तो वहां पर हेतु मद भविष्यत काल होता है। जैसे राम पढ़े, अभी पढ़ नहीं रहा है, पहले पढ़ा नहीं था, आगे कार्य की संभावना है ना, तो पास हो जाए।
आगे ऐसा करेगा तो फिर ऐसा होगा। कारण पे टिका ना। कारण क्या है? पढ़े तो अगली क्रिया क्या होगी? पास होना। सोहन आए तो हम जाए। पहली क्रिया क्या है? आए। ये कई क्रिया जब होगी तभी अगली क्रिया निपटाई जाएगी, तभी अगली क्रिया पूर्ण होगी। तो पहली जो क्रिया है आए, ये क्या बन गया? कारण। इस कारण पर ही दूसरी क्रिया टिकी हुई है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से अपना भविष्यत काल भी पूर्ण हुआ। मुझे आशा है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इन तीनों कालों का अध्ययन आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा और आप एक बार इन तीनों कालों के वीडियो को एक साथ देख करके अपनी कॉपी में नोट किए हुए को एक बार एक साथ अध्ययन करके इनको तरोताज़ा करें। धन्यवाद। नमस्कार।